नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज है हमारी कंट्री का, जिसमें बहुत सारे धुरंधर एल्यूमनाइज दिए हैं लॉ फेटर्निटी को। जिस कॉलेज का नाम ऑलमोस्ट हर बच्चे ने सुना होगा, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो वहां पे जाने की प्रतिक्रिया को नहीं जानते कि वहां पे कैसे एडमिशन लिया जाता है, किस टाइम पे अप्लाई किया जाता है, एंट्रेंस होता है या मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, कब हम एलिजिबल होंगे वहां पे एडमिशन लेने के लिए। तो बहुत सारे ढेर सारे सवाल लोगों के दिमाग में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको उन सवालों के जवाब अलग अलग टुकड़ों में मिलते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपके हर वो डाउट क्लियर कर दूंगा कि भैया फैकल्टी ऑफ लॉ में कैसे जाना है, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ रहती है, कितनी सीट्स हैं। सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बस शर्त ये है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें। तो गाइस, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो अगर आप लोग भी DU LLB एटलेट या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो भैया अन अकेडमी पे हर चीज के लिए बैच है। आपको कुछ नहीं करना, बस अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी। अन अकेडमी में पढ़ाई करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कहीं से भी आप हैंडल से में डाउट्स पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड क्विज़ेस होते हैं, कहीं से भी रिकॉर्डेड लाइव सेशंस ले सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स है, NLU के एल्यूमिनाइज है, टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, नेशनल लेवल पे मॉक और सेक्शनल टेस्ट होते हैं। उसके अलावा अन अकेडमिक चैंपियनशिप मॉक करवा रहा है फॉर क्लैट 20 to 23 स्टूडेंट। 26 दिसंबर को है, संडे को। 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। 50% स्कॉलरशिप मिलेगी 1 to 10 को, 30% स्कॉलरशिप मिलेगी 11 to 20 को, 10% स्कॉलरशिप मिलेगी 21 to 50 को। ये एक बैच स्टार्ट हो रहा है, 3 मंथ्स का बैच है। क्रैश कोर्स होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी DU LLB के लिए 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स है। इसमें आई विल बी टेकिंग अ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सारी बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं। उसके अलावा 2022 एस्पिरेंट्स के लिए एक बैच है जिसका नाम है फोकस लॉ। 6 मंथ्स का बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा। हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये एक बैच है 23 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, नो योर लॉ। ये 31 दिसंबर को स्टार्ट होगा। 1 ईयर का बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। उसके अलावा ये एक बैच है लॉ एंड ऑर्डर, जो क्लैट 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का बैच है। 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। उसके अलावा ये हमारे रेट्स हैं। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भैया 2000 से भी कम का पड़ेगा। एंड अगर उसके बाद आप मेरा कोड यूज करते हो विच इज OAKMS, माई कोड इज OAKMS, OYEKMS, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारे कुछ इवेंट्स हैं, जैसे 28 दिसंबर को सेक्शन 375 बहुत अच्छे से आपको मूवी के सीन के थ्रू समझाया जाएगा। ये 10th और 30 दिसंबर को 10 बजे आपको रुस्तम मूवी के पीछे से जो KM नानावती केस था वो समझाया जाएगा। उसके बाद एक बैच है लाइक स्नीक पीक, मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर वाला जो बैच है उसका आपको टीजर दिखाया जाएगा। सारे एजुकेटर्स आके आपको बताएंगे हम लोग बैच में क्या क्या पढ़ाएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर वाले बैच का टीजर आपको दिखाया जाएगा। सब आपको बताएंगे भी कैसे क्या डिजाइन किया गया हमने बैच में, क्या क्या चीजें होंगी। उसके अलावा ये हमारा कैलेंडर है, टेस्ट कैलेंडर, आप इसको नोट डाउन कर। उसके बाद अगर अभी तक आप लोगों ने अन अकेडमी का क्लैट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लैट चैनल सब्सक्राइब कर लिए, मेरी बहुत सारी वीडियोस उस पर भी आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक हिस्सा है जो अगर हम बात करें थ्री ईयर कॉलेजेस के बारे में, तो जो रैंक 1 पे आता है। एंड उसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस भी थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले तो आप कब इसमें एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए, इसमें सिर्फ वही एडमिशन ले सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएटेड है, रेदर इट भी BSc है, वो BCom है, वो इको ऑनर्स है, वो BA है, वो BA प्रोग्राम है, वो MBBS है, वो कुछ भी है, बस आपका मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है कि आपको ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। रेदर 3 साल, 4 साल, 5 साल MBBS वाले लोग भी एलिजिबल होते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के एडमिशन के लिए। बस शर्त यह है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपको, और ग्रेजुएशन में आप पास होने चाहिए। कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं बताई गई है कि भैया 55% लाओ या 50% लाओ, बस आप पास होने चाहिए। कोई एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द फॉर्म आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद सवाल आता है कि यार लाइक सपोज करिए हमने ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद हमने MBA भी कर लिया है, और से अगर हम लोगों ने कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है, फॉर एग्जांपल CA है या CS है, तो क्या हम एलिजिबल होंगे? जी हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, उसके ऊपर चाहे कुछ मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फॉर से सपोज आपने BCom के बाद MCom भी कर लिया, तो क्या अब आप LLB कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आपने BBA के बाद MBA कर लिया, या फिर आप लोगों ने MBBS के बाद MD कर लिया, कुछ भी कर लिया है, तो भी आप हर वक्त हर समय आप एलिजिबल होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। क्या कोई एज लिमिट है? नहीं, कोई भी एज लिमिट नहीं है एडमिशन की। मेरी अपनी क्लास में देयर वर पीपल फॉर द एज ऑफ 21, मैं 21 का था, वहां पे 25 के थे, 35 के थे, 45 के थे, इवन देयर वर पीपल फ्रॉम 60s। तो 60 की एज में भी लोग वहां पे एडमिशन लेते
हैं तो कोई मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज नहीं रखी हुई है। आप किसी भी उम्र में जब आपको सही लगता है कि भैया अब हम एलएलबी करने के लिए तैयार हैं, या फिर अब हो सकता है उस टाइम पे आपने डिसीजन नहीं ले पाए थे, उस टाइम पे कुछ कारणों की वजह से, कुछ इश्यूज की वजह से आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी, तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी वक्त जाके एनरोलमेंट अपना करवा सकते हैं। अब कब अप्लाई करना है? अप्लाई करने का दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म्स निकालती है। फैकल्टी ऑफ लॉ का अपना एक अलग एग्जाम होता है। आई एम रिपीटिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ का अपना एक अलग एग्जाम होता है, जिसको हम बोलते हैं DULLB। तो वो एग्जाम हमारा होता है एंड उसके फॉर्म्स नियर अबाउट, जब नॉर्मल फॉर्म्स निकलते हैं लेट्स से मई के आसपास फॉर्म्स निकल जाते हैं एंड जून एंड तक एग्जाम हो जाता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में। अब पिछले 2 साल से कोरोना के सर्कमस्टेंसेज चले थे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, पर हाँ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम हो जाता है। उसमें से एग्जाम में क्या सिलेबस क्या क्या आता है? एग्जाम का सिलेबस वही जो कोई भी जनरल एग्जाम का सिलेबस होता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा बहुत वो लीगल पूछेंगे जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, इंग्लिश होती है, बहुत थोड़ी मैथ्स होती है और बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स होती है। तो बहुत जो एक जनरल एग्जाम का पैटर्न होता है वैसा ही वो अपना एग्जाम का पैटर्न रखते हैं एंड उसमें आपको उसी से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब सवाल आता है क्या कोई ब्लूप्रिंट है, लाइक कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन लीगल के आएंगे? आंसर इज नो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के DULLB एग्जाम का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। यू नेवर नो यूनिवर्सिटी कब कितने सवाल पूछ, लाइक मेरे अटेम्प्ट में ना देयर वाज नियर अबाउट 80 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी एंड लीगल। सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में से 80 क्वेश्चंस और बाकी 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट एंड इंग्लिश एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, सब कुछ मिला के बाकी 20 क्वेश्चंस थे। तो यही बात है कि भैया कोई उनका एग्जाम पैटर्न फिक्स्ड नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते चलो ठीक है पॉलिटी और लीगल छोड़ दिया, हमने बाकी सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो हो सकता है आपका एडमिशन खतरे में पड़ जाए। इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑल राउंड तैयारी करनी पड़ेगी। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कोचिंग की जरूरत है या नहीं, मैंने खुद बिना कोचिंग के किया था। अगर आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आपको लगता है कि आप बिना कोचिंग के टर्न आउट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। पर आपको लगता है कि भाई नहीं, आपको खुद पढ़ के चीजें समझ नहीं आ रही हैं, लेट्स से आप किसी बहुत ज्यादा अनरिलेटेड फील्ड से, आप MBBS से हैं या फिर आप CA से हैं एंड आपको कुछ भी पॉलिटी लीगल की नॉलेज नहीं है, आपको मैथ छोड़े काफी टाइम हो गया, बहुत अनरिलेटेड फील्ड से आते हैं, तो आप लोग कोचिंग प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आपका सोल डिस्क्रिप्शन है। आई एम रिपीटिंग, कोचिंग मैंने खुद बिना कोचिंग के क्लियर किया था, तो ऐसे बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि भाई कोचिंग के बिना क्लियर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब सवाल ये आता है फीस कितनी है। फीस, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो फीस इसकी नियर अबाउट अगर हम 1 साल की देखें तो 5000 के लमसम होती है पूरे साल की, दोनों सेमेस्टर की, जिसमें आपकी बुक्स इंक्लूड होती है, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड है, सब कुछ मिला के 5 to 7,000 होती है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपका 20-25,000 में पूरा 3 साल निकल जाएगा कॉलेज का। अब एकोमोडेशन क्या है, रहना, वो दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, बट आपका कॉलेज का, एग्जाम्स का, बुक्स का, सब कुछ मिला के आपका 25,000 इज नेट अमाउंट। उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, उससे कम में बात बन जाएगी, पर उससे ज्यादा 25 से ज्यादा आप लोगों का नहीं लगने वाला है। अब अगला सवाल ये आता है कट ऑफ कितनी जाती है। यार कट ऑफ के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना इज वेरी 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 अनसर्टेन, क्योंकि इस साल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कट ऑफ का क्या कैसे रहता है। पीपल आर प्रिडिक्टिंग अराउंड 228 एंड 235 कट ऑफ पहुंच गया, तो इसीलिए कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बट अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं एंड अगर आपका स्कोर 250 है, तो गाइज आप लोग सेफ जगह पे हो। मतलब मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो एंड आउट ऑफ 400 क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो आउट ऑफ 400 इफ योर स्कोर इज 250, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ स्कोर, तो आप सेफ स्कोर लेके साइड में चल सकते हो। उसके अलावा अगर उससे ज्यादा लाओ तो और अच्छी बात है, उससे कम जितना आप पीछे जाओगे उतना आपका एडमिशन की सर्टेनिटी कम होती चली जाएगी। आता है कि भाई कितने कैंपसेस हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेसिकली 3 कैंपस हैं। एक है आपका CLC, एक है LC1, एक है LC2। CLC मॉर्निंग है, LC1 इवनिंग है और LC2 भी मॉर्निंग है। तीनों सेंटर्स बिल्कुल एट पार है, बिल्कुल पैरिटी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कोई सेंटर ऊपर है कोई सेंटर नीचे, ऐसा मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। बाहर आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कुछ कुछ बोलेंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग तीनों सेंटर्स में फैकल्टीज आगे पीछे होती रहती हैं, तो कोई सेंटर ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं है। बस हाँ, सेंटर्स आपको कैसे अलॉट होते हैं, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप कौन सी प्रेफरेंस में एडमिशन, मतलब कौन से सेंटर को प्रेफर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपके सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी, अच्छे मार्क्स नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस, तो उस हिसाब से आपको सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। सवाल आता है तैयारी का, कितनी तैयारी चाहिए गाइस? तैयारी चाहिए
कंपटीशन होता है, बहुत हार्ड कंपटीशन होता है, एग्जाम कैसा आता है कैसा नहीं आता, तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एंड प्रिपरेशन के लिए आई शुड से 3 से 4 महीने इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप 3 से 4 महीने पहले भी अगर आप वेकअप हो चुके हैं एंड आपको अपने एग्जाम्स का आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 से 4 महीने बिल्कुल 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 सफिशिएंट होता है। आपको उससे ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। कोई एक बुक ले लीजिए, कोई एक गाइड ले लीजिए। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रेफर कर रहे हैं तो उनके जो नोट्स होते हैं उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है। बस वहां पे टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं, लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। बट हाँ, तैयारी बहुत लिमिटेड है, उसी की आपको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करनी है, ज्यादा से ज्यादा पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, सब कुछ आपको करना है। एंड तभी आप अपना एडमिशन आप ज्यादा से ज्यादा 250 मार्क्स इंश्योर कर पाएंगे। आई होप मैंने इस वीडियो में आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एड्रेस करने की कोशिश की होगी। बट स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहां पे मेरे को किसी भी वक्त कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।